मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमान। बिहार में जमीन रखने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सैटेलाइट टाउनशिप योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि जमीन देने वाले किसानों को अब वर्षों तक मुआवजे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ 30 दिनों के भीतर भुगतान उनके बैंक खाते में चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। पहले चरण में किन किन जगहों पर सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी? क्या किसानों की जमीन जबरन ली जाएगी? और क्या अपनी कृषि भूमि सरकार को देना किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा या भविष्य में घाटे का कारण बन सकता है? आइए पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। बिहार के शहरी विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधान परिषद में जानकारी दी कि सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह लक्ष्य तय किया गया है। मंत्री के मुताबिक भूमि सत्यापन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होगी। इसके लिए विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। सरकार का कहना है कि अब तक करीब 750 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में सरकार में 2 प्रमुख सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना की घोषणा की है। पहला है पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप, जो पटना के आसपास विकसित की जाएगी, और दूसरा हरिहरनाथपुरम, जिसे सोनपुर क्षेत्र में विकसित किया जाना है। इन दोनों परियोजनाओं को भविष्य के आधुनिक शहरों के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां आवास, सड़क, अस्पताल, स्कूल, पार्क, व्यावसायिक केंद्र और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सरकार का लक्ष्य पूरे बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी पहले चरण में पटना के पास पाटलिपुत्र और सोनपुर में हरिहरनाथपुरम परियोजना की घोषणा की गई है। शेष 10 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सटीक स्थानों की अंतिम आधिकारिक सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए केवल पुष्टि की गई जानकारी ही मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसी भी किसान की जमीन जबरन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। यदि कोई किसान अपनी जमीन परियोजना के लिए देना चाहता है, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि हर चरण में किसानों को जानकारी दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सरकार के अनुसार जमीन देने से किसानों को क्या फायदा होगा, ये समझिए। देखिए, जमीन देने के बाद 30 दिनों के अंदर में भुगतान हो जाएगा। आवेदन और भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। लंबी सरकारी प्रक्रिया से राहत दी जा रही है। शहरी विकास के कारण आसपास की जमीनों की कीमतें बढ़ने की संभावना है। सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी होना है। लेकिन क्या नुकसान भी हो सकता है किसानों को? यह भी एक बड़ा सवाल है और यहीं से असली चर्चा शुरू होती है। कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है मित्रों कि यदि कोई किसान अपनी उपजाऊ भूमि बेच देता है तो उसे एक मुश्त पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में उसकी नियमित खेती की आय समाप्त हो जाएगी। अगर मुआवजे की राशि का सही निवेश नहीं हुआ तो कुछ वर्षों के बाद फिर वह आर्थिक कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि भूमि कम होने का असर स्थानीय कृषि उत्पादन पर भी पड़ सकता है। यानी किसानों के लिए यह फैसला पूरी तरह उनकी परिस्थितियों, जमीन के प्रकार और भविष्य की योजना पर निर्भर करेगा। अगर इस सवाल को विश्लेषणात्मक तरीके से देखें तो केवल सरकार भुगतान कर रही है या 30 दिनों में पैसा मिलेगा,
से यह तय नहीं होता है कि किसानों के लिए यह फायदे का सौदा है या घाटे का। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन का मूल्य, भविष्य की कमाई और मुआवजे का मॉडल क्या होगा। किसानों के लिए कहाँ हो सकता है घाटे का सौदा, जरा इसको थोड़े बड़े स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं। पहला, एक बार भुगतान या हमेशा के लिए आय, कौन बेहतर होगा? क्योंकि यहाँ एक बार भुगतान हो रहा है और अगर आपके पास कृषि है तो वो हमेशा के लिए आय है, अगर आपके पास भूमि रहता है। अगर किसान अपनी उपजाऊ भूमि बेच देता है तो उसे एक बार में पैसा मिल जाएगा, लेकिन खेती से हर साल होने वाली आय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि मुआवजे की राशि का सही निवेश नहीं हुआ तो कुछ वर्षों के बाद किसान के पास न जमीन रहेगी और न नियमित आय। दूसरी बात कि भविष्य में जमीन की कीमत बढ़ने का फायदा उस किसान को नहीं मिलेगा जिसकी जमीन चली गई। सैटेलाइट टाउनशिप बनने के बाद आसपास की जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। जिसने पहले ही जमीन बेच दी उसे बाद में होने वाले मूल्य वृद्धि का लाभ नहीं मिलना है, जबकि सरकार या बाद में जो भी खरीदार होंगे वह उस बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठा सकेंगे। अब देखें तीसरा बिंदु यह है कि केवल नकद मुआवजा, मतलब यदि मुआवजा सिर्फ नकद के रूप में मिले और उसके साथ विकसित प्लॉट, व्यावसायिक भूखंड या परियोजना में हिस्सेदारी जैसी व्यवस्था न हो तो किसान लंबे समय में आर्थिक रूप से कमजोर पड़ सकता है। इसमें एक और बड़ा खतरा है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जमीन बिकने के बाद यदि उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है तो भविष्य में आजीविका की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन यह फायदा का सौदा कब बन सकता है किसानों के लिए, इस पर भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार बाजार दर से बेहतर मुआवजा दे तो यह बहुत फायदे का सौदा बन सकता है। भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से हो, किसानों को विकसित प्लॉट या व्यावसायिक हिस्सेदारी भी मिले, परिवार के एक सदस्य को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण या पुनर्वास जैसी सुविधा मिले, किसान स्वेच्छा से और पूरी जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके। 30 दिन में पैसा मिलना किसानों के लिए राहत जरूर है मित्रों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक मुश्त मुआवजा उनकी जमीन की भविष्य की कीमत और खेती से मिलने वाले स्थायी आय की भरपाई कर पाएगा। यही तय करेगा कि यह योजना किसानों के लिए फायदे का है या नहीं। सरकार ने बताया है इस मामले को लेकर कि सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान अंतिम चरण में है। योजना क्षेत्र को मंत्री परिषद से मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि अंतिम अधिसूचना अभी जारी होनी बाकी है। इसके साथ ही बिहार शहरी विकास विधेयक 2026 भी लाया जा रहा है, जिसके जरिए राज्य के 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। परियोजना की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह योजना बिहार के शहरी विकास की तस्वीर बदल देगी? क्या किसानों को समय पर उचित मुआवजा मिलेगा? क्या आधुनिक शहर बनाने से रोजगार और निवेश बढ़ेगा, या फिर कृषि भूमि कम होने की चिंता भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है? इन सवाल के जवाब आने वाले वर्षों में ही सामने आ सकेंगे। फिलहाल सरकार का दावा है कि ये योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी, किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी और भुगतान भी 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। हालांकि किसी भी किसान के लिए जमीन बेचने का फैसला लेने से पहले यह जरूरी होगा कि वह मुआवजे की राशि,
अपनी भविष्य की आय और जमीन के दीर्घकालिक महत्व का सावधानी पूर्वक आकलन जरूर कर लें। अब देखना होगा कि बिहार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है और किसानों को इसका वास्तविक लाभ कितना मिलता है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन और कमेंट जरूर करें। कमेंट करें और बताएं कि क्या आप सैटेलाइट टाउनशिप के लिए अपनी जमीन सरकार को देना सही फैसला मानते हैं या नहीं। तो वीडियो में यहां तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।